पाकिस्तान में सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच दरार की खबर है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके चलते सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आईएसआई के शीर्ष पदों पर व्यापक बदलाव किए हैं। ऐसा हाल के महीनों में कई मामलों की पूर्व जानकारी न जुटा पाने के चलते किया गया। इस तरह के मामलों में पाकिस्तानी सेना को बड़ी चोट खानी पड़ी और चरमपंथियों के हमलों में तमाम सैनिक गंवाने पड़े। अफगानिस्तान के साथ चल रही लड़ाई से पूर्व में आईएसआई की भूमिका को कमजोर पाया गया है। बता दें, पाकिस्तान में सेना और आईएसआई के मिलकर कार्य करने का इतिहास रहा है। यही दोनों संगठन पाकिस्तान में सरकार की दशा और दिशा भी तय करते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी चाल बदल गई है। हाल के महीनों में सेना को कई मौकों पर नीचा देखना पड़ा है या तीखी आलोचना झेलनी पड़ी है। चरमपंथी संगठन टीटीपी और बलूच लड़ाकों ने सेना की नाक में दम कर रखा है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए आईएसआई कुछ खास नहीं कर पाई है। बहरहाल करेगी भी कैसे? पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, उस तरीके से तो ना तो पाकिस्तान की आवाम काम कर रही है और ना ही पाकिस्तानी सेना। लेकिन हाल के महीनों में सेना ने कई मौकों पर नीचा देखा है और पाकिस्तानी सेना ने कई मौकों पर उन्हें नीचा देखना पड़ा है। देश के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी की समांतर सरकार चलती है और वहां पर चेक पॉइंट बनाकर लड़ाके वसूली भी कर रहे थे। कमोबेश ऐसी हालात बलूचिस्तान प्रांत के हैं। वहां पर पाकिस्तानी सेना के तमाम सैनिक मारे जा चुके हैं और कई सीमा चौकियों पर हमले हुए हैं, लेकिन आईएसआई उनके बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं जुटा सकी। अब आसिम मुनीर, जी हां, शहबाज शरीफ के लाडले आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इसी सप्ताह सेना और आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान नेशनल एजेंसी यानी बीएलए के खात्मे के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आईएसआई अफसरों को साफ संदेश दिया गया कि प्रदर्शन बेहतर करें या फिर हटने के लिए तैयार हो जाएं। इस निर्देश से खुफिया संगठन के कई बड़े अधिकारी हटाए गए हैं। आपको बता दें, आसिम मुनीर ने सेना की खुफिया शाखा का भी आकार छोटा किया। बता दें कि आईएसआई को मुनीर का यह हस्तक्षेप रास नहीं आया है, लेकिन अफगानिस्तान से चल रहे युद्ध की वजह से आईएसआई फिलहाल चुप है। यानी अब आसिम मुनीर यानी पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के बीच फूट पड़ती नजर आ रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान की सत्ता में भले ही प्रधानमंत्री बैठा हो, लेकिन पाकिस्तान को चलाने वाला आर्मी का इंसान ही होता है। यानी पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान को चलाती है। और अभी जैसा हाल ही में हो रहा है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जा रहे हैं। आमतौर पर एक प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जाता है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलता है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो साथ में आसिम मुनीर साथ जाते हैं। यानी व्हाइट हाउस में भी देखा गया कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ एक जगह बैठे थे, एक जगह डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे और साइड में आसिम मुनीर बैठे थे, वो जो तस्वीरें वहां से सामने आई वो बखूबी बयां करती हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के इशारों पर चलते हैं। आपको बता दें, इस वक्त आसिम मुनीर और आईएसआई के बीच भारी फूट पड़ गई है। एक तरफ अफगानिस्तान से युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ आईएसआई में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आईएसआई में नाखुशी है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या आईएसआई पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करेगी या फिर आसिम मुनीर अपने ही देश को ले डूबेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में कंगाली है, जिस तरीके से पाकिस्तान में गैस को लेकर भी किल्लत सामने आ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी तमाम पढ़े लिखे लोग जिस तरीके से देश को छोड़कर बाहरी देशों में रोजगार के लिए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान कंगाली में इतना डूब जाएगा कि उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत लगातार आईएमएफ से लोन ले रही है। अभी कुछ ही समय पहले आईएमएफ से लोन लिया था, उससे पहले भी आईएमएफ से लोन लिया था। तर्क ये दिया गया था कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे, भुखमरी को हटाएंगे। लेकिन वो लोन कहाँ गया? बिलियन डॉलर का लोन जो शहबाज शरीफ लेकर आए थे वो कहाँ गया? क्या पाकिस्तानी हुकूमत की शाही उड़ानों में चला गया या फिर आतंकवादियों को फंडिंग करने में चला गया? क्योंकि हर देश जानता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को पनाह देता है और जब वही आतंकवाद
उसके चिथड़े करता है तो पाकिस्तान को मिर्ची लगती है। और ऐसा ही कुछ हुआ तालिबान के केस में भी। जी हां, आपको बता दें, अफगानिस्तान में जिस वक्त तालिबान ने कब्जा किया, जिस वक्त तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आई, उस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश कोई नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगा था कि अब वो तालिबान को अपने अंडर रखेगा और जो चाहे तालिबान से करवा लेगा। लेकिन उसके बाद तालिबान ने जो किया वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। यानी पहले खुद आतंकवाद को पनाह दी, और जब उसी आतंकवाद ने पाकिस्तान को मारना शुरू किया तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। बहरहाल बात यहाँ पर तालिबान या अफगानिस्तान की नहीं करेंगे, बात यहाँ पर करेंगे आईएसआई और आसिम मुनीर के बीच में जो ये फूट पड़ रही है उसकी। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।